तो भाई देखो, मैं सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ भाई, ये मेरी लाइफ की डार्क रियलिटी है। मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ। ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। कहीं ना कहीं कोई उसे हालात मजबूर करते हैं, कहीं किसी की मजबूरी होती है, तो उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो उसके आगे घुटने टेक देता है ना अपनी सफलता के आगे, मतलब कि जैसे सफलता के लिए तुम्हारे पास मुश्किलें आ रही तो तुम वहाँ पर अगर घुटने टेक रहे हो, तब तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम घुटने टेकना ना सीखो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें पता है बार बार तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, तुम मालूम है कि तुम हार रहे हो, तुम्हें पता है सामने वाला चीट कर रहा है, तुम्हें पता है कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने आप को लास्ट स्टेज तक लेके जा रहे हो कि भाई जो होगी देखी जाएगी। तो अगर तुम्हारा एक प्रिंसिपल पे चलता है ना कि भाई मैं अपने कर्म करते रहूँगा, अगर तुम्हारा ये प्रिंसिपल चलता है कि मैं अपने कर्म करते रहूँगा, जो होगी देखी जाएगी, कि तो गारंटीड है भाई मेरे, आप उस सफलता को अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि तुम सफलता को अपनी मुट्ठी में लेगो कैसे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लमें हज़ारों आएंगी, एक प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। तो मैं अपनी खुद की लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी सोच भी ऐसे छोटी मोटी सोच ही नहीं है, मैं बहुत बड़ी सोच रखता हूँ, ठीक है? और मैं काम भी करता हूँ। मैं हर बार हारता हूँ, हर बार गिरता हूँ, मैं उसका 100% का 5% भी नहीं निकाल पाता, नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो जिस दिन मैंने 100 का 20 to 30% निकाल दिया, तो उस दिन मैं खुद को साबित कर दूंगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं 5% दे पा रहा हूँ अपनी लाइफ को, तो वो मेरे को वो लगता है कि भाई मैं बहुत दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कहीं ना कहीं कुछ काम का नहीं है 5%। तो तुम अपनी लाइफ को भी मेरी तरह 5% मत दो, 100 में से जितना हो सकता है, जितना मतलब लास्ट तुम जा सकते हो। मैं लास्ट तक मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं मतलब कुछ हालातों के चक्कर से, कुछ किसी न किसी चीज़ के चक्कर से मतलब मैं हार जाता हूँ। अब मेरी लाइफ के बारे में मैं ही तो जानूँगा, मेरी लाइफ के बारे में मेरे से अच्छी तरीके से तो कोई जान नहीं सकता। मेरी कमजोरी मेरे को पता है, तुमको तो है नहीं। अब तुम मेरे को नए नए बारे में मिल रहे हो, तो तुम मेरे थोड़ा ना क्या मेरी कमजोरी बताओगी, मेरी कमजोरी क्या है? तो वो चीज़ें हैं अपनी लाइफ की कमजोरी की, जो सबसे बड़ी ताकत होती है। कमजोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बना के चलना पड़ेगा। तो अब से मैं आप लोगों के सामने रोज़ एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है? रोज़ पर डे, चाहे उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ ना करूँ, मतलब कि मैं वायरल हूँ या ना हूँ, लेकिन आगे चल के भविष्य में कभी मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने आप को देखूँगा कि हाँ मैंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी थी। तो ये वैसे ही नहीं है, मैं ताकि अगर कोई देखे भी तो वो भी समझ सके कि हाँ अगर मेरी तरह उसकी भी लाइफ के वाट लगी पड़ी है तो वो भी खुद को कैसे उठा सकता है। तो कल से आपके पास एक रेगुलर वीडियो आएगी, तो ठीक है आप लोग देखना। पूरे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँगा, पूरी मतलब धांसू वीडियो, जिसमें कि मैं फुल मोटिवेट करूँगा आपको, कैसे मैं मोटिवेट होता हूँ, कैसे मैं क्या करता हूँ, सब कुछ अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई डालूँगा, ठीक है? तुम लोग बने रहना। अब मैं रुकूँगा नहीं, आज से मैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प तो नहीं कर सकता क्योंकि कभी ना कभी हालात तो मेरे को गिरा ही देंगे, क्योंकि इतना मजबूत तो हूँ नहीं, ठीक है? और भगवान का जैसा दिल है नहीं मेरा, जो कि हर चीज़ को सहन करने की वो डालूँ, सामर्थ्यता हो मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को करूँगा, खुद को कंट्रोल करूँगा, क्योंकि जहाँ मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया तो वहाँ मैं दुनिया को भी नियंत्रित कर सकता हूँ, वहाँ मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। जहाँ अगर भाई तुम अगर खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो दुनिया को नियंत्रित करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है? और तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में आनी ही आनी है, अगर जिस दिन तुमने खुद को नियंत्रित कर लिया, ठीक है? तो आज से अब लगातार जब तक सफलता यानी कामयाबी जो मैंने सोचा वो मेरे को मिल नहीं जाता, तब तक मैं लगे रहूँगा
हार नहीं मानूंगा, नेवर एवर गिव अप। वैसे भी नेवर एवर गिव अप तो मेरा बचपन से ही शौक है कि भाई जब तक मौत ना मिल जाए तब तक हार मत मानो। तो हार तो मैं कभी मानता नहीं हूँ, ठीक है, चाहे कितनी बड़ी सिचुएशन आ जाए, हारना मेरे लाइफ में लिखा ही नहीं है। तुम मेरे को कहीं पे बहुत उसमें वो कर दो ना कि भाई जब मैंने वो करने की सोच रखी है ना तो भाई मैं करके रहूँगा। भाई मैंने जो सोच लिया तो वो मैं ठान लिया तो करके रहूँगा। फिर चाहे तुम मेरे को कैसे ही टॉर्चर करो, ठीक है, तो आप 4th स्टेज में ले जाके टॉर्चर करो, 3rd स्टेज में ले जाके टॉर्चर, कैसे ही टॉर्चर करो, मुझे तो उससे मतलब नहीं है भाई। मैंने जो सोच लिया कि ठान लिया भाई मैं करूँगा तो करूँगा, ये चीज़ मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए वाला सीन हो जाता है। फिर मैं नहीं देखता हूँ कि क्या छूट रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। बस मेरे दिमाग में बस जो चीज़ एक बार बैठ जाती है ना तो फिर मैं उसके लिए जी जान लगा देता हूँ। तो अब मैं वही 100% अपने आप पे लगाने वाला हूँ, वही जी जान मैं अब अपनी कामयाबी के लिए लगाने वाला हूँ। मैं पागल होने वाला हूँ, इतना पागल होने वाला हूँ अपनी कामयाबी के पीछे कि मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन लोग मेरे साथ खड़े हैं, कौन लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। याद सबको रखूँगा, हाँ, ये नहीं है कि भाई मैं भूल जाऊँगा। याद सबको रखूँगा कि कौन मेरा कहाँ पे साथ दिया था, कौन कहाँ पे वार किया था, कौन कहाँ पे चीट किया था, कौन कहाँ पे भाग के गया था, कौन कहाँ से लीव लिया था, कौन कहाँ से एग्जिट लिया था मेरी लाइफ से। तो याद सबको रखूँगा, ठीक है, कौन कहाँ से एंट्री लिया था, तो सब कुछ याद, सब कुछ रहेगा। बस अब मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरी लाइफ का बिल्कुल अलग ही हो गया। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये डार्क रियलिटी है। अब तुम मेरी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे। अब ये बंदा कुछ बड़ा हासिल करेगा, या तो भाई 2-3 सालों में तुम मेरे को बहुत ऊपर देखोगे, या फिर इस दुनिया में देखोगे ही नहीं। इतनी भी गारंटेड है, ये गारंटेड लिखा हुआ है कि या तो तुम मेरे को बहुत ऊपर देखोगे या फिर देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, या तो हम बहुत कुछ करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, तो हम कुछ करने के लायक ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता।